क्या आप जानते हैं कि एक स्मार्ट इंटरेक्टिव एलईडीज़ में चंद टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये मुख्तलिफ उसमें दिए हुए हैं ऐप्स, और ये देखें इस तरह से मुख्तलिफ टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं, और अगर आप ये देखें तो यहाँ भी टूल्स दिए हुए हैं। ये जितने भी टूल्स हैं, जब आप प्रेजेंटेशन डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी वर्किंग को, घंटों के काम को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, इस वाइट बोर्ड की बड़ी अहमियत है क्योंकि स्मार्ट शेप्स और टेक्स्ट रिकग्निशन करनी पड़ती हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ टूल्स दिए हुए होते हैं। तो आए चल के देखते हैं हम ये कौन कौन से टूल क्या क्या काम करते हैं। वाइट बोर्ड जैसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने पेन, रेजर, क्लियर ऑल, सेलेक्ट, इंसर्ट, टूल, रूम, साइंस, अंडू, रीडो और सिंगल और मल्टीपल टच के ऑप्शंस आते हैं। वाइट बोर्ड के अंदर ये जो पेन का टूल है, बेसिकली ये आपके स्मार्ट टेक्स्ट रिकग्निशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कोई भी दायरा, सर्कल या मुस्ततील बनाते हैं तो उसको जो भी अगर बेतुका तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं तो उसको बेहतर कर देता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम जाते हैं OCR पेन के अंदर, हमने ये सिलेक्शन कर लिया, हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम लिखेंगे तो आप देखिएगा ये टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। हम यहाँ पे कराची लिखते हैं, आप देखिएगा कि ये कराची भी टेक्स्ट में तब्दील हो चुका है। सेम एज इट इज़ अगर हम मैजिक पेन में जाते हैं और हम यहाँ पे कोई सर्कल लगाते हैं बेतुका, तो वो आपसे पूछता है कि ये सर्कल क्या है, ये सर्कल है, ये कोई फ्रूट का शेप है, ये कौन सा शेप है। हम इसको कहते हैं ये डबल सर्कल है, तो वो आप देख सकते हैं कि उसने डबल सर्कल बना दिया। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे कोई मुस्ततिल बनाते हैं टेढ़ी बाकी से, तो वो आपसे पूछेगा ये मुस्ततील है, क्या है, ये चीज़ है। हम इसको कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने कीबोर्ड बनाने की कोशिश की थी, हम इसको कीबोर्ड देते हैं तो वो कीबोर्ड की शेप बना देता है। सेम एज इट इज़ इस तरह से हम कोई और चीज़ बनाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि ये फ्रूट है, ये क्या है, तो हम जैसे ही कहते हैं कि यस ये फ्रूट है, तो फ्रूट की शेप बना देता है। तो सेम इसी तरीके से ये स्मार्ट बोर्ड के अंदर ये शेप रिकग्निशन और टेक्स्ट रिकग्निशन इस तरीके से यूज़ होता है। स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन को देख लेते हैं कि वो कैसा वर्क करता है। हम यहाँ पे गए, हमने स्प्लिट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुख्तलिफ दिए हुए हैं। अगर आप गूगल खोलना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें, अगर कोई फाइंडर खोलना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आप ये देखेंगे स्प्लिट हो चुकी है। एक तरफ यूट्यूब चल रहा है और एक तरफ आपने जो फाइंडर दिखा था वो चल रहा है, तो इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट करके आप स्क्रीन बना सकते हैं। इंटरेक्टिव एलईडी में बिल्ट इन टूल्स की बात करें या बिल्ट इन ऐप्स की बात करें तो वो देख लेते हैं वो कहाँ से आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर बिल्ट इन ऐप्स चल रहे हैं और नीचे बिल्ट इन टूल्स चल रहे हैं। बिल्ट इन ऐप्स में देखा जाए तो गूगल है, गूगल प्ले है और मल्टीपल ऐप्स हैं। और अगर नीचे टूल्स में देखा जाए तो शट डाउन है, फ्रीज करने का टूल है, रिकॉर्ड करने का टूल है, ठीक है, वोटिंग करने का टूल है, ठीक है, और मल्टीपल टूल हैं, कैलकुलेटर है और क्लॉक है। जब बात होती है लाइफ टाइम OTA की या अपडेट ड्यूरेबिलिटी की, तो इंटरेक्टिव एलईडी के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी पुराने होने का कोई डर नहीं, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम अपडेट्स आपके इंटरेक्टिव एलईडी को साल तक आपका काबिल एतमाद पार्टनर बनाए रखते हैं। फासले मिटाइए और कोलैबोरेशन बढ़ाइए और अपने इदारे को नई बुलंदियों पर लेके जाइए। स्मार्ट फ्यूचर अब आपके हाथ में है। अपना आज ही ऑर्डर बुक करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।